बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी लर्न। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो देना चाहता हूं आपको कि हम फाइल मैनेजमेंट हमारे सिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो जब कंप्यूटर में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स होती हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड की डॉक फाइल, एक्सएलएक्स, एक्सेल की फ़ाइल, पीएनजी, जेपीजी, एमपी4, एमपी3, पीडीएफ, मुख्तलिफ़ फ़ॉर्मेट्स में फ़ाइल होती हैं। और जब ये फ़ाइलें हमारे किसी एक फ़ोल्डर या किसी ड्राइव में बहुत ज़्यादा जमा हो जाएँ तो हमें फ़ाइल सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारा कीमती वक्त इसको तलाश करने में ज़ाया होता है। और इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा हमें फ़ाइल्स नहीं मिलती तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम इन फ़ाइल्स को मैनेज कर लें किसी एक क्राइटेरिया के तहत, तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि हम फ़ाइल्स को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एक्सटेंशन वाइज़ अपनी फ़ाइलों को सेव कर लें, तो जब भी हमें फ़र्ज़ कर लें कि जेपीजी की फ़ाइल देखना हो तो हम जेपीजी के फ़ोल्डर में चले जाएँ, पीडीएफ देखना हो पीडीएफ में चले जाएँ, डॉक की फ़ाइल देखना हो तो डॉक्यूमेंट फ़ाइल में के फ़ोल्डर में चले जाएँ। तो ये भी एक तरीक़ा हो सकता है। तो अगर आप इंडिविजुअली फ़ोल्डर्स बनाएँगे और फ़र्ज़ कर लें आपके पास 15, 20, 25 तरह के एक्सटेंशन की फ़ाइलें मौजूद हैं, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट बताऊँगा कि आपके चंद सेकंड में तमाम फ़ाइल्स मैनेज हो जाएँगी और तमाम फ़ाइल्स जो हैं वो एक्सटेंशन के मुताबिक हर एक फ़ोल्डर में मूव हो जाएँगी। फ़ाइल्स को तरतीब देने से ना सिर्फ़ उनको हमें तलाश करने में यानी सर्च करने में भी आसानी होगी, बल्कि हमारा टाइम भी सेव होगा। तो इन फ़ाइल्स को तरतीब देने के लिए एक हम छोटी-सी स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, तो वहाँ से भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं। उसको आप किसी नोटपैड या किसी भी डॉक्यूमेंट फ़ाइल में उसको आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और उसको सेव करें, किसी भी नाम से सेव करें, लेकिन उसकी एक्सटेंशन आप BAT यानी बैच फ़ाइल के नाम से उसको सेव करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक नोटपैड ओपन कर लेंगे और ये स्क्रिप्ट मेरे पास लिखी हुई है, वहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, वहाँ से आप भी कॉपी कर सकते हैं और नोटपैड में या किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में इसको पेस्ट कर दीजिए। फिर इसको आप सेव करा लें, सेव एज़ कर लें और इसका कोई भी नाम आप दे दें, लेकिन एक्सटेंशन आपको BAT यानी बैच रखना है। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ का आप ख़्याल रखिएगा कि ये आप फ़ाइल कहीं भी सेव करें, लेकिन आपको जिस फ़ोल्डर में या जिस ड्राइव में आपको अपनी फ़ाइलें ऑर्गेनाइज़ करना हो, वहाँ आप इसको कॉपी कर लें या वहीं सेव कर लीजिए और फिर आप इसको रन करेंगे। तो ये फ़ाइल हमने सेव कर ली। अब सेव करने के बाद जिस जगह हमें फ़ाइलों को ऑर्गेनाइज़ करना है, वहाँ हम इसको कॉपी कर देंगे, या अगर आपने वहीं सेव कर लिया तो फिर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको हम रन करा लेते हैं। मैनेज के नाम से मैंने सेव की थी और अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखें ये तमाम फ़ाइल जो हैं वो अलग-अलग फ़ोल्डर्स में मूव हो गई और ये देखें, जैसे इसको हम देखते हैं, इसमें डॉक फाइल है, ये नई एक्सटेंशन के साथ है, डॉक्यूमेंट की फ़ाइलें हैं, गिफ फाइलें इस फ़ोल्डर में आ गई गिफ के, और इसी तरह से जेपीजी और ये एमपी3, एमपी4 की फ़ाइलें, एमपी4 की फ़ाइलें इसमें एमपी4 के फ़ोल्डर में आ गई और इसी तरह पीएनजी की फ़ाइलें पीएनजी फ़ोल्डर में आ गई। यानी तमाम फ़ाइलें हमारी ऑर्गेनाइज़ हो गई और जिस एक्सटेंशन की फ़ाइलें थीं उसी फ़ोल्डर में वो मूव हो गई। अब हमें आसानी हो जाएगी कि हम अपनी फ़ाइलों को आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। तो स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर में हम जाएँगे और वहाँ से अपनी जो भी फ़ाइल हमें ज़रूरत है उसको हम वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जो भी हमें काम करना है उस पर वो हम वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो हमारा टाइम था, जो हम फाइल्स को ढूँढने में लगाते थे, सर्च करते थे, उसका टाइम हमारा सेव होगा। अच्छा, ये इसकी स्क्रिप्ट है, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए या फिर इसकी आप डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वो ज़्यादा आसान होगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिए और नोटपैड में या वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी में भी इसको आप सेव कर लें। अब इसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रही है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर।
ये शुरू के जो इसकी 2 लाइनें हैं, ये है दिस लाइन ऑफ कोड विल चेक द एक्सटेंशन ऑफ ईच फाइल। ये हर फाइल के एक्सटेंशन को चेक करेगी और पर्टिकुलर फाइल और सबको चेक करेगी। और सेकंड लाइन जो है वो आपकी एक्सटेंशन के मुताबिक जो है डायरेक्टरी बना देगी, MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी, इसी नाम से एक डायरेक्टरी बना देगी। और ये जो इसके बाद वाली ये जो लाइन है, द लाइन ऑफ कोड विल मूव द फाइल्स, ये लाइन जो है स्क्रिप्ट की, ये फाइलों को उसके फोल्डर के मुताबिक मूव कर देगी। ये काम आप किसी भी अपने सिस्टम के पार्टीशन में, फोल्डर में या एक्सटर्नल ड्राइव में कहीं भी कर सकते हैं, या USB पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ आपका फाइलें एक सिस्टम के तहत ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, बल्कि इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी, और जो आपका सर्च करने में एक टाइम ज़ाया होता है वो भी आपका सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।